मांग अलग अलग रख रहा था, लेकिन हमारे वाले लड़ रहे थे। जब सौराष्ट्र जैसा हमने सौराष्ट्र खोया, सौराष्ट्र यदि हमारा कोई अच्छा तगड़ा नेता होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, तो सौराष्ट्र हमारे पास होता। हमने आबू रोड, जो सारा माउंट आबू वाले हैं, वो एक बार तो खोए, लेकिन दोबारा लेके आए, फिर वो भी 54 के बाद में आए। उसके बाद मतलब मोहनलाल सुखड़िया को ही क्यों आधुनिक भारत का, अरे सॉरी, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं? क्योंकि 6 साल तक हमने कोई काम ही नहीं हुआ हमारे, इसलिए कहा जाता है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इसका मतलब ये है कि जो प्रजातंत्र जैसा कुछ था ही नहीं। प्रजामंडल बने थे, क्या मतलब होता है उसका? प्रजामंडल, जनता के प्रतिनिधि। लेकिन जब 1952 का चुनाव हुए तो सारे के सारे हारे थे, सारे के सारे लीडर हारे थे। जयनारायण व्यास 2 जगह से हार गए, सबके सब। इसका मतलब है कि जनता उनको पसंद नहीं करती थी। वो पता नहीं किसको कहते थे हम प्रजा के तंत्र के नेता हैं। जब ये 1952 के चुनाव के अंदर 82 सीटें मिली है 160 सीटों में से कांग्रेस की, सब जगह कांग्रेस एक तरफा जीत हो रही थी। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं था। ये कह रहे कि हमने राजाओं से जीत दिलाई। जहां जहां से राजाओं ने चुनाव लड़ा, वहां सबसे जगह जीते हैं। आप देख लो, भरतपुर के राजा मानसिंह 7 बार निर्दलीय रहे हैं विधायक। सिरोही के जोधपुर के राजा, और आप जो राम राज्यसभा थे, उसके भी 24 सदस्य खड़े हुए थे, 24 के 24 जीत गए। इवन जो मुख्यमंत्री की दावेदार है, वो 2 सीटों से हार गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जनता में फेमस नहीं थे। ये वो कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। उस टाइम के विजेता कौन थी? कांग्रेस। तो जो मन में आया वो लिखा, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। यदि ये कहते हैं कि जोधपुर, दूसरा इन्होंने लगाया कि जोधपुर रियासत पाकिस्तान के अंदर जा रही थी। उस राजा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है, तो फिर वो चुनाव लड़े और 2 जगह से जीत गए। ये कैसे हो सकता है? तो ये मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर प्रजामंडल का जो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जब ये बाकी राज्यों ने जब मांगे की थी कि जैसे सौराष्ट्र ने की, उनको विशेष उनके लिए बजट बैठता है, उनके लिए विशेष पैसे आते हैं। हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये उत्तर पूर्वी राज्यों के पास, उनके लिए भी विशेष अधिकार है, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ये बातें उठाने वाला कोई था ही नहीं। हमारे सारे के सारे जो मुख्यमंत्री की सीट के लिए लड़ रहे थे। आप देख लो कि